नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आइए अब रुख करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अपने राजस्थान दौरे से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत चीन के मसले पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी डरपोक हैं और उन्होंने देश की पवित्र जमीन को चीन को सौंप दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन मसले पर कहा कि रक्षा मंत्री ने सदन में अपनी बात कही, इसमें कुछ चीजें हैं जो साफ होनी जरूरी है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि हमारी जगह जो पहले फिंगर 4 पर थी, लेकिन सरकार ने अब फिंगर 3 पर सहमति क्यों दी? प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने भारतीय जमीन को चीन के हवाले क्यों किया? राहुल गांधी ने देपसांग मसले पर भी कहा कि वहां से चीनी सेना पीछे क्यों नहीं हटी। ये साफ है कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत की पवित्र जमीन चीन को पकड़ा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चीनी सेना पैंगोंग और देपसांग में मौजूद थी। हमारी सेना ने जोखिम लिया और चीन का मुकाबला किया। सरकार देश की सेनाओं को धोखा दे रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर। यहां कृषि कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन में राहुल गांधी हिस्सा लेंगे और जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की लोकसभा में दिए हम दो हमारे दो वाले बयान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये नारा कांग्रेस का है, हमारा नारा सबका साथ सबका विकास है। गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के चीन के मुद्दे पर भी दिए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार देश को अपमानित करते हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को चीन का प्रवक्ता बता दिया। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 5 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा और चंडीगढ़ प्रशासन की कोविड गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बजट सत्र के दौरान सदन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। विपक्ष की ओर से अभी तक विश्वास प्रस्ताव नहीं मिला। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा अभी तक 3 प्राइवेट मेंबर बिल भी मिले हैं जिनमें कृषि कानूनों पर चर्चा कराने की मांग की गई। सत्र की कार्रवाई के लिए अब तक 250 सदस्यों से प्रश्न मिले हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को धर्मांतरण विरोधी कानून का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए ताकि इसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके। गृह मंत्री ने इसको लेकर हुई प्रारूप समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस कानून के बनने से प्रदेश में किसी भी व्यक्ति की तरफ से दबाव, प्रलोभन, शादी का झांसा जैसे प्रयास रोके जाएंगे। समिति के लाए गए शुरुआती प्रारूप के सभी पहलुओं पर गहनता से विचार किया गया। अनिल विज ने कहा कि बाकी प्रदेशों में इस विषय पर बने कानूनों पर अध्ययन किया जा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायाब सैनी ने विपक्ष की नीयत पर सवाल उठाया। कहा विपक्ष अब तक कानून की कमियों को नहीं बता पाया, जबकि मोदी सरकार ने किसानों को मजबूती देने के लिए काम किया। कैथल से बीजेपी विधायक लीलाराम गुर्जर ने कहा कि इन कानूनों से किसान का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसानों के भले के लिए ये फैसला लिया गया। सिरसा में पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने इनेलो कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। ओपी चौटाला ने कहा कि तीनों कृषि कानून देश को बर्बाद करेंगे। किसान मालामाल होगा तभी तो देश खुशहाल होगा। सरकार ने किसानों को अपने ही खेत में मजदूर बनाने का काम किया। अभय चौटाला के इस्तीफे पर ओपी चौटाला ने कहा कि हमारे खून में त्याग है। खुशी की बात है कि उनकी पार्टी देवीलाल की नीति पर चलते हुए हर कुर्बानी देने को तैयार है। दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने बजट में कटौती को लेकर मोदी सरकार की योजनाओं और नीतियों पर तंज कसा। दीपेंद्र हुड्डा ने एमएसपी को लेकर भी मोदी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार को एमएसपी पर कानून जरूर लाना चाहिए, क्योंकि जब 2007 में हुड्डा सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े नियम लाई थी तो उसमें एमएसपी पर खरीदी जरूर रखी।
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, ऐसे में सरकार को इन्हें वापस लेना चाहिए। किसान सड़कों पर बैठा है लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 70 साल में बहुत कुछ रिकॉर्ड मोदी सरकार ने तोड़े। पेट्रोल डीजल सबसे महंगा, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा। मोदी सरकार की विभाग का बजट घटाया गया। सिंधु बॉर्डर के बाद किसान आंदोलन का केंद्र बने गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार की अपील पर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते, आंदोलन खत्म नहीं होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि ये किसान आंदोलन का ही असर है कि आज संसद में किसानों के मुद्दे पर बहस हो रही है। किसानों ने सरकार को 2 अक्टूबर तक का समय दिया। सोनीपत के सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन में एक और किसान ने दम तोड़ा। 72 वर्षीय मृतक किसान पंजाब के मोगा का रहने वाला। अब तक 19 किसान गंवा चुके हैं अपनी जान। किसान की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही। पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन का हिस्सा था। सोनीपत कुंडली थाना पुलिस मामले की कर रही जांच। दिल्ली बॉर्डर के बाद अब हरियाणा में भी किसानों के लिए पिज्जा का लंगर शुरू कर दिया गया। पंजाब से दिल्ली जा रहे किसानों को फतेहाबाद में पिज्जा का लंगर खिलाया जा रहा है। फतेहाबाद के बाईपास पर किसानों के लिए बीते 60 दिनों से लंगर चल रहा, जहां पर पहले किसानों के लिए दाल रोटी का इंतजाम था, अब पिज्जा का प्रबंध किया गया है। पिज्जा का लंगर लगाने वाले एलनाबाद निवासी ने बताया कि उनकी पिज्जा की दुकान है, वो किसानों की सेवा करने के लिए लंगर लगा रहे हैं। सिरसा में कर्मचारी और मजदूरों के उप मुख्यमंत्री आवास के घेराव को लेकर पुलिस ने नाकेबंदी की और चौटाला आवास के बाहर आने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया। गलियों में भी बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही रोकी गई, वाहनों के रूट को डायवर्ट किया गया। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि रिटायर्ड शिक्षक अब कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति होगी। 11वीं और 12वीं क्लास का सिलेबस पूरा कराने के लिए नियुक्ति की गई। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में सेवानिवृत्त टीचरों को नियुक्त किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय आदेश जारी कर दिया गया है। इन अध्यापकों की नियुक्ति 30 अप्रैल 2021 तक होगी। इन भर्तियों के लिए विभाग ने पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगी। इस महीने तक नियुक्ति की प्रोसेस पूरी कर दी जाएगी ताकि अगले महीने तक एग्जाम की तैयारियां हो सके। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम चढ़ूरी ने बयान देते हुए कहा कि एमएसपी पर कानून बनाए सरकार तो संशोधन पर भी हो सकता है विचार। गुरनाम चढ़ूरी ने बताया कि किसान लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे अपनी आवाज को बुलंद। उन्होंने कहा कि कृषि कानून नहीं है देश हित में। गुरनाम ने कहा कि जितनी देर हो रही है उतना ही किसान आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है। राजा प्रजा के हित में काम नहीं करेगी तो ऐसी सरकार को गिराना ही बेहतर होगा। भिवानी में नया बस स्टैंड के सामने गेस्ट हाउस में महिला ने आत्महत्या कर ली। मृतक महिला तो शाम के गांव की रहने वाली थी। 2 बच्चों की मां थी महिला। बताया जा रहा कि महिला अपने गांव के दोस्त के साथ होटल में आई थी। दोनों में किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद महिला ने बाथरूम के कमरे में आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी में पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर महिला की लाश को अपने कब्जे में लिया। वहीं युवक से पूछताछ जारी। लेफ्ट फ्रंट ने 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में बंद का मामूली असर देखने को मिला। बंद के दौरान वाम दलों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं अशोकनगर, उत्तर 24 परगना में सड़क को बंद किया। राज्य में 12 घंटे बंद के दौरान अलग अलग हिस्सों में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कई जगह ट्रेन रोकने की कोशिश की गई। सिलीगुड़ी में सड़कों पर सन्नाटा छाया नजर आया। सड़कों पर बहुत ही कम लोग नजर आए। वामपंथी पार्टियों का आरोप है कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं की पिटाई की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसी के विरोध में लेफ्ट में पश्चिम बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया।
उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आईटीबीपी के साथ अब सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस की टीम राहत कार्य में जुटी। चमोली त्रासदी में अब तक 33 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले अचानक से ऋषि गंगा नदी में जलस्तर फिर से बढ़ने लगा। इस वजह से कुछ देर में रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। चुनिंदा मेंबर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे। देश ने सिर्फ 26 दिनों में 70 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना वैक्सीन लगाने में कामयाबी पाई। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का सबसे तेज देश बन गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन को इस आंकड़े तक पहुंचने में 24 से 48 दिन लग गए। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब 74 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारत अब हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक देने को तैयार है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भेलपुर थाने में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई सहित 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनके खिलाफ आईटी एक्ट और साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। वाराणसी में गिरिजा शंकर का आरोप है कि व्हाट्सएप के ग्रुप पर वीडियो जारी किया गया जिसमें पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई और कॉल करने पर मिली धमकी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर स्वामी दयानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि दी। लिखा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में अहम योगदान निभाया। चरखी दादरी के नगर परिषद में श्रम दिव्यांग अधिकार कल्याण समिति ने मीटिंग की जिसमें दिव्यांगों को हो रही असुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दिव्यांगों ने दर दर भटकना पड़ता है। चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग छोटी सी बात को लेकर भिवानी या रोहतक रेफर कर देता है। विकलांग समिति ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और स्वास्थ्य विभाग से अपील की कि उन्हें दादरी में ही सुविधा दी जाए। नारनौद क्षेत्र में गांव राजथल के पास एक कार और स्कूल बस में एक्सीडेंट हो गया जिसमें स्कूली बस में सवार छात्रों को मामूली चोटें आई। वहीं कार सवार व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। जांच अधिकारी बलवान सिंह ने बताया कि धुंध के कारण एक्सीडेंट हुआ है जिसमें स्कूल बस जिंद की तरफ जा रही थी। पंचकुला के सेक्टर 1 गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षाओं का विरोध जताया। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं ऑनलाइन की जाए ताकि कोरोना काल के दौरान महामारी में क्लासेस न लेने का नुकसान न झेलना पड़े। चरखी दादरी में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर शहर भर में प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांगे पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और सरकारी महकमों का निजीकरण किया जाना है। रेवाड़ी में लाखों रुपए खर्च कर ट्रैफिक लाइटें लगाई गई लेकिन कुछ दिन बाद ही ट्रैफिक लाइटें चलना बंद हो गई। शहर में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए लेकिन उनका भी यही हाल है। 18 फरवरी को हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर होगी महापंचायत। महापंचायत को लेकर किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से चलाया गया जनसंपर्क अभियान। किसान नेताओं का कहना है कि लाख की संख्या में किसान महापंचायत में शामिल होंगे। फतेहाबाद पहुंचे किसान मोर्चा के सदस्यों ने किसानों को 18 फरवरी की महापंचायत के लिए आमंत्रित किया। कहा, राकेश टिकैत के साथ किसान नेता दर्शन सिंह भी महापंचायत में हिस्सा लेंगे। यमुनानगर के ढोड़क गांव में एक मकान का रास्ता बंद करने को 2 पक्षों में मारपीट हुई। इस मामले में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ने ब्लॉक विकास अधिकारी को मामले की जांच के आदेश दिए। गुरुग्राम पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने लूट करने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को जिला पंचायत में पेश करने के बाद पुलिस ने रिमांड पर लिया। लुटेरों ने कंपनियों के वर्कर्स के लिए बैंक में रुपए लेकर जाने वाले कंपनी के कर्मचारी से लूट की थी। 1,70,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज के भाई और डीआईजी अशोक कुमार के बीच हुए विवाद पर रोड समाज के लोगों ने डीआईजी अशोक कुमार के समर्थन में जिला सचिवालय में मुख्यमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन दिया।
समर्थकों ने सरकार द्वारा सस्पेंड किए गए डीआईजी अशोक कुमार को तुरंत बहाल करने और उनके खिलाफ हुई एफआईआर को कैंसिल करने की मांग की। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने भाई को अभद्र शब्द कहने का आरोप डीआईजी पर लगाया, जिसके बाद डीआईजी अशोक कुमार को सस्पेंड कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। भिवानी के वार्ड 21 के पार्षद हरिराम ने वार्ड में गली निर्माण, सीवर, पानी और स्ट्रीट लाइटों में काम नहीं होने की वजह से कॉलोनी वालियों के साथ में मिलकर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया कि इन कॉलोनी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं और ये वार्ड में रिजर्व हैं, यहां के लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्थ रेलवे मेंस यूनियन के आमजन पर रेलवे मेंस यूनियन अंबाला की तीनों शाखाओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार द्वारा श्रम संगठनों के विरोध के बावजूद सदन में 4 लेबर कोड पारित कर दिया गया। ये एक मजदूर विरोधी कदम है। फतेहाबाद पुलिस ने महिला तस्कर को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। महिला के पास से 7 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पंचकुला में मॉक ड्रिल चलाकर महिला पुलिस युवतियां और महिलाओं को छेड़छाड़ जैसी घटनाओं से बचने के लिए जागरूक कर रही है। दुर्गा शक्ति टीम कर रही रियलिटी चेक। कैथल में बस अड्डे पर निर्मल ताऊ यात्रियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाएंगे। रोडवेज डिपोज ने पहली बार इस मुहिम की शुरुआत की। अक्सर बस अड्डे पर यात्री कचरा डालते हैं, जबकि अड्डों पर विभाग की तरफ से डस्टबिन भी मुहैया कराए गए हैं। कई बार अड्डे पर बैठे कर्मचारी भी लोगों को गंदगी फैलने से रोकते हैं, तो उल्टा समझाने की बजाय उनसे ही बहस हो जाती है। इसको लेकर ये मुहिम की शुरुआत की गई। डिप्टी सीएम के प्रयासों से हरियाणा में मिलेगी 30 वेंटिलेटर। दुष्यंत चौटाला ने सीएसआर स्कीम के तहत उपलब्ध कराए वेंटिलेटर। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में अस्पतालों और सीएचसी में बढ़ेगी वेंटिलेटर सुविधा। कोरोना और अन्य बीमारियों में मरीजों को लाभ मिलेगा। दिल्ली के रिंकू शर्मा नाम के एक युवक की 4 लोगों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि रिंकू के 3 दोस्तों ने मिलकर हत्या की अंजाम दिया। यह हत्या बर्थडे पार्टी में रेस्टोरेंट में खोलने को लेकर विवाद में हुई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस के दावे उल्टे रिंकू के परिजनों ने कहा कि हत्या राम मंदिर को लेकर हुई। पुलिस ने आरोपियों की पहचान मोहम्मद दानिश, मोहम्मद इस्लाम, जाहिद और मोहम्मद मोहताब के रूप में की है। रिंकू शर्मा की हत्या पर बीजेपी हमलावर है, लेकिन दिल्ली पुलिस कर रही है वारदात बर्थडे पार्टी के दौरान हुई। दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। करनाल में 2 गुटों में झगड़े के बाद हालात तनावपूर्ण बन गए। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुरुवार को एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के घर में जाकर तोड़फोड़ की और गाड़ी 2 मोटरसाइकिल जला दी। वहीं 5 मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ की। पहली बैठक के बाद पीड़ित समाज के लोगों ने कहा कि हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो अपना गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। तो शाम में एक दुकान के आगे खड़े मोटरसाइकिल के बैग से एक व्यक्ति ने 2.5 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस में की। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। नांगल चौधरी ने लगते गांव सिरोही में टोल प्लाजा शुरू हो गया है। टोल प्लाजा शुरू होते ही विवाद भी शुरू हो गया। विवाद स्थानीय लोगों के टोल प्लाजा में छूट की मांग। एक सप्ताह पहले भी टोल प्लाजा शुरू होते ही लोकल ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। इसके चलते टोल आज बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर चलते ही लोकल लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। भारतीय रेलवे में एक और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला। 3 एसी कोच में सफर करना अब और भी सुविधाजनक और सस्ता होगा। रेलवे ने अपने पहले वातानुकूल 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत कर दी है। 3 टियर एसी कोच में नए डिजाइन के साथ कुछ नई सुविधाएं भी होंगी।